बच्चों, नीट 2022 का फॉर्म आ ही गया है। फॉर्म की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले दे दी थी। पैटर्न क्या है मैंने आपको बता दिया था। अब काफ़ी दिनों से बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर अगले 3 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब कैसे पढ़ाई करें ताकि हम अच्छा स्कोर कर लें। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, 6 महीने की पढ़ाई एक तरफ और आखिरी 3 महीने की पढ़ाई एक तरफ। 6 महीने में आपने जितनी पढ़ाई की है उससे ज़्यादा अच्छे नतीजे अब आप अगले 3 महीने की पढ़ाई से ला सकते हैं। अभी 6 महीने आपने रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करी है, ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, तो भी अगले 3 महीने में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 600 प्लस स्कोर आप ला सकते हैं। मैंने इसीलिए पहले शब्द में कहा कि पहले 6 महीने की पढ़ाई एक तरफ और आखिरी के 3 महीने की पढ़ाई एक तरफ। ठीक है, अंतिम दिनों की पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे अच्छा रोल प्ले करती है और इसी में बच्चे आगे निकलते हैं, इसी में पीछे रह जाते हैं। तो अब थोड़ी सावधानी रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सेलेक्टिव करने का सोचते हैं तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, सेलेक्टिव स्कोर करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अब कट ऑफ जाती है 620 630। अब 620 630 अगर कट ऑफ जाती है तो सोच सकते हो 720 नंबर में से 630 नंबर लाना, मतलब 90 नंबर का मार्जिन है अपने पास। अब 90 नंबर का मार्जिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 15 से 20 क्वेश्चन के बीच का मार्जिन है। मतलब 180 में से 160 क्वेश्चन तो अपने को करने करने सही करने सही करने हैं। 160 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं है अपने पास। तो कुछ छोड़ के जाए अपन, ऐसी भी मूर्खता बिल्कुल ना करें। सेलेक्टिव करने के बारे में बिल्कुल ना सोचे, पूरा कोर्स करना है ना। क्योंकि क्या है भाई, कुछ चैप्टर छोड़ दिए अपन ने और उस पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं तो वो तो वैसे ही अपने अपने अपन छोड़ के चल रहे हैं, है ना। तो मतलब छोड़ने का कुछ ना सोचें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में पूरा पूरा स्कोर करना है, पूरा पूरा कोर्स हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मेन और इम्पोर्टेंट बात कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहे। तो बच्चों, आज 10 अप्रैल है। ठीक है, 10 अप्रैल से 10 जुलाई मतलब पूरे 3 महीने, ये आगे के 3 महीने का मैं पूरा का पूरा आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टडी हमें करनी चाहिए। लास्ट के 7 दिन हम छोड़ देते हैं, तो अगले 3 महीने की स्टडी हम कैसे करें। देखो, सबसे पहले चीज़ तो क्या है, 20 मई तक, 1 महीना 10 दिन, 20 मई तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करें। ठीक है, जो भी बचा कुचा कोर्स है वो कंप्लीट करें। बचा हुआ कोर्स आप अगले 20 मई तक कंप्लीट करें। आप कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने, तो कोचिंग के साथ जो अपना रेगुलर कोर्स चल रहा है उसके साथ अपने कोर्स को मेंटेन रखें, है ना। 20 मई तक लगभग जो लॉन्ग ईयर टर्म के कोर्स हैं वो लगभग सब खत्म हो जाएंगे। आप सेल्फ कर रहे हैं तो भी ऐसा प्लान बनाएं कि 20 मई तक अपना सब खत्म हो जाए। सब खत्म मतलब यहाँ कोर्स खत्म हो और अपना भी कोर्स खत्म हो, कुछ पेंडिंग ना रहे। अगर कुछ पेंडिंग बचा हुआ है तो इस समय थोड़ा थोड़ा संडे को समय निकाल के मैनेज करें। ठीक है, कोई पोर्शन आपका वीक रहे, कोई पोर्शन आपका छूट गया था पहले, तो कोशिश करें कि 20 मई तक पूरा ख़त्म हो जाए। कोर्स ख़त्म का मतलब आपका भी कोर्स कंप्लीट हो जाए एक बार पूरा। जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं, कोचिंग में जो चैप्टर हो चुके हैं आप उस समय नहीं कर पाए थे अच्छी तरह, मॉड्यूल कर लिया नहीं कर पाए थे, कॉपी कर ली थी, तो उनको भी कंप्लीट करें। ठीक है, तो 20 मई तक अपना कोर्स आप कंप्लीट कर लें एक बार। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अब उसके बाद पढ़ाई कैसे करें। उसके बाद क्या होगा, मेजर टेस्ट चलेंगे। मेजर टेस्ट का शेड्यूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना। मेजर टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मेंटेन करना है। मेजर टेस्ट में क्या दिया जाता है, पार्ट टेस्ट 1 होता है, उसमें मॉड्यूल 1 आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। फिर पार्ट टेस्ट 2 आता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मॉड्यूल 2 आता है। ऐसे पार्ट टेस्ट ले करके एक बार पूरा कोर्स पूछा जाता है। तो अब 20 मई के बाद में भी अपने पास लगभग 2 महीने, 2 महीने से मान लो 3 दिन, अरे 10 दिन हटा दो, है ना। पूरे लगभग 2 महीने आपके पास पड़े हुए हैं। उस 2 महीने में भी अपन 2 बार और अपना कोर्स पूरा करेंगे। 2 बार कम से कम अपना कोर्स पूरा करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, मेजर टेस्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मेजर टेस्ट का शेड्यूल देखोगे ना तो हर 3 दिन में 4 दिन में एक टेस्ट होगा। तो करीब 20 दिन में आपका एक बार पूरा का पूरा कोर्स पूछ लिया जाएगा। तो 20 दिन में अपना एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर टेस्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब अपन टेस्ट देंगे तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अपन सबसे पहले कॉपी पढ़ेंगे। भाई, रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब रिवीजन, जो पहले देखा था उसको दोबारा देखना।
तो पहले अपन ने साल भर में जो किया है ना वो उसको रिवाइज करेंगे। पहले राउंड के रिवीजन में साल भर में जो अपन ने किया है उसी को रिवाइज करेंगे। अब साल भर में अपन ने कॉपी की है तो कॉपी को रिवाइज करेंगे, मॉड्यूल क्या है मॉड्यूल को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले कॉपी पढ़ लो और जो साल भर में आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन टिक किए हैं, अच्छे क्वेश्चन आपने जो मार्क किए हैं, जो क्वेश्चन भाई क्या होता है अपन कुछ चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, जिनमें अपन अटकते हैं या अपने को लगता है रिवीजन के समय देखना चाहिए, ऐसा कुछ मार्क करते हैं अपन। तो उन क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, करना होता है। अगर आपने मार्क नहीं किया है तो थोड़े दिनों में मैं चैप्टर्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको भेज दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कि भाई रिवीजन करते समय इन इन क्वेश्चन को जरूर देखना है ना। 200 क्वेश्चन का चैप्टर है तो करीब 50 क्वेश्चन की लिस्ट होती है, वो 50 क्वेश्चन अपने को देखने होते हैं, ये 50 क्वेश्चन रिवीजन करते समय देखने होते हैं। ठीक है, तो पहले राउंड का रिवीजन ऐसे होगा। अब एक बार मेजर हो गया पूरा फुल सिलेबस, अब फुल सिलेबस के टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो दूसरे राउंड का रिवीजन आपको उस फुल सिलेबस के साथ करना है। दूसरे राउंड का रिवीजन फुल सिलेबस के साथ करना है। ठीक है, अब दूसरे राउंड का रिवीजन कैसे करना है, पहले राउंड में अपन कॉपी पढ़ चुके हैं, पहले राउंड में अपन मॉड्यूल कर चुके हैं, है ना। अब दूसरे राउंड में क्या करना है, अच्छा पहले राउंड में कोई नई चीज़ को हाथ नहीं लगाना, जो साल भर में अपन ने किया है ना उसी को करना है। दूसरे राउंड के रिवीजन में क्या करना है, क्रॉप वाली बुकलेट देते हैं यहाँ एलन से अपन, वो क्रॉप वाली बुकलेट करो, एनसीईआरटी इनसाइडर करो। ठीक है, एनसीईआरटी इनसाइडर करो, क्रॉप वाली बुकलेट करो, ये दो बुकलेट कर लो सेकेंड राउंड के रिवीजन में, है ना। दूसरे राउंड का रिवीजन हो गया। तीसरे राउंड का रिवीजन कैसे करेंगे, तीसरे राउंड का रिवीजन भी हम क्वेश्चन करते हुए करेंगे। देखो क्या होता है, कॉपी अपन ने पहले राउंड में पढ़ ली, अब बार बार कॉपी नहीं पढ़नी, क्योंकि बार बार कॉपी पढ़ेंगे तो अपने को सब याद आएगा कि यार ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है। तो उसको आजमाने का तरीका क्या होता है, उसको आजमाने का तरीका होता है कि आप सीधे सीधे क्वेश्चन करने लगो। अगर 10 में से 8 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके बचते हैं, तो 2 की थ्योरी दोबारा पढ़ लो, है ना। पूरी कॉपी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यार 80% याद है, 20% भूल रहे हैं, वो अपन ने रिवाइज कर लिया। हाँ, अगर सेकेंड राउंड का रिवीजन करते समय आपने क्वेश्चन करे और 5 क्वेश्चन में अटक गए, 10 में से 5 क्वेश्चन में अटक गए, तो कॉपी दोबारा पढ़ो, कॉपी दोबारा पढ़ो, मतलब आपको अच्छी तरह याद नहीं है ना। जिस भी चैप्टर में ऐसा हो उसको दोबारा कॉपी पढ़ो। ठीक है, तीसरे राउंड का रिवीजन जब करेंगे तो फिर अपन क्वेश्चन करते हुए करेंगे, फिर से कॉपी नहीं पढ़नी है, पहले क्वेश्चन करना है। वही तरीका, क्वेश्चन में अटको तो जिन कंसेप्ट में अटको उन कंसेप्ट की कॉपी पढ़ो, पूरी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। अब तीसरे राउंड के रिवीजन में क्या करेंगे, तीसरे राउंड के रिवीजन में जेई मेंस के पेपर करेंगे, मेजर पेपर जो अपने हो चुके हैं वो करेंगे, जो माइनर पेपर अपने साल भर में दिए थे वो करेंगे, दूसरे पेपर फेस के पेपर लेकर के करेंगे, है ना। और अगर तुम्हें लगता है कि यार सब कुछ कर लिया है, हमें और क्वेश्चन की ज़रूरत है, तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा, मैं और टेस्ट पेपर दे दूंगा, खूब सारे पेपर दे दूंगा जो आप घर बैठ करके कर सकते हो। ठीक है, तीसरे राउंड का रिवीजन ऐसा करेंगे। ये सब कुछ काम अपना 30 जून तक ख़त्म हो जाएगा। तीसरे राउंड का रिवीजन अपना 30 जून तक ख़त्म हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जून तक ख़त्म हो जाएगा। आखिरी के 10 दिन अपन किस चीज़ के लिए रखेंगे, आखिरी के 10 दिन में पेपर के 10 दिन पहले, नीट के 10 दिन पहले अपन एक बार फिर कॉपी पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, या साल भर में अपन ने बनाए हैं तो उनको एक बार रिवाइज़ करेंगे, है ना। और डेली एक एक पेपर लगाएंगे, है ना। एग्ज़ाम के नीट के 10 दिन पहले क्या करना शुरू करना होता है, कॉपी पढ़ना शुरू करना पड़ता है दोबारा, शॉर्ट नोट को रिवाइव करना होता है। ठीक है, और साथ में डेली एक दो पेपर लगाने होते हैं। ये मैंने पूरा आपको नीट तक का डिटेल बता दिया कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर आप पूरी मेहनत करते हैं और इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं अपनी पढ़ाई को, तो आपके सिलेक्शन को कोई कोई नहीं रोक रहा। 650 के ऊपर नंबर आप गारंटी से लाएंगे, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने पहले शुरुआत में कहा कि शुरू के 6 महीने की पढ़ाई एक तरफ और आखिरी के 3 महीने की पढ़ाई एक तरफ। अगर अभी तक आपने ढंग से गाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ाई है तो अब गाड़ी को पटरी पर ले आओ, मैनेज कर लोगे आप, और आखिरी के 3 महीने में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। बहुत दिन है अपने पास, ठीक है, 90 से 100 दिन के बीच में अपने पास है, अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो मेहनत करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।